हेलो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, विस्तार से पढ़ेंगे और बाद में शॉर्टकट में भी आपको बताएंगे। सक्रिय द्रव्यमान के क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे पेपर में आते हैं और मोलर सांद्रता किसे कहते हैं ये भी जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। प्यारे बच्चों, एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान किसी अभिकारक की वह मात्रा जो दिए गए समय पर उत्पाद बनाने के लिए सक्षम होती है उसे सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके लिए कोई एक फिक्स टाइम दिया होता है और आपके लिए कोई मटेरियल दिया हुआ होता है कि ये मटेरियल इतने समय में ख़त्म हो जाएगा और नया हमारे लिए उत्पाद बन जाएगा। तो मटेरियल की वो मात्रा क्या कहलाती है? सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, इसे दो शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे बुकों में लिखा हुआ होता है, दो शब्दों में लिख सकते हैं उसको ऐसे करके, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान उस पदार्थ के मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान जो होता है वो उसी पदार्थ की मोलर सांद्रता होता है उसी के समानुपाती होता है। ठीक है, मोलर सांद्रता क्या होती है? मोलर सांद्रता का मतलब होता है किसी पदार्थ का गाढ़ापन। ठीक है, उसको कहते हैं मोलर सांद्रता। और मोलर सांद्रता वास्तव में क्या होती है, आपको इस टॉपिक के बाद आपको मोलर सांद्रता वाला टॉपिक भी हम कराएंगे। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो जैसे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम मोलर सांद्रता कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, सांद्रता का, मोलर सांद्रता का मतलब इतना समझो, सांद्रता गाढ़ापन, अभी इतना समझो। मोलर सांद्रता का मतलब क्या होता है बेटा? गाढ़ापन। ठीक है, तो किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान उस पदार्थ के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात A समानुपाती होता है C के। ठीक है, या हम समानुपाती से हटाएंगे तो A इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा गामा C। गामा ले लो, कुछ बुकों में बेटा F लिखा हुआ होता है, FC। किसी में गामा होता है तो किसी में लिखा होता है FC। ठीक है, जहाँ पे F क्या है तो A इक्वल टू क्या आ गया बेटा? FC। जहाँ F क्या है? F है सक्रियता नियतांक या सक्रियता कांस्टेंट। और C क्या है? C है पदार्थ की मोलर सांद्रता। जहाँ पर A क्या होता है बेटा? A क्या होता है? पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, ये होता है आपका सूत्र मोलर सांद्रता का, एक्टिव मास का। लेकिन अगर तनु विलयन की बात की जाए, तनु विलयन के लिए या आदर्श विलयन के लिए, ठीक है, तनु विलयनों के लिए बात की जाए, तनु विलयन के लिए F इक्वल टू 1 होता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। तनु विलयन के लिए बेटा क्या होता है? F इक्वल टू 1 होता है, इसलिए तनु विलयन के लिए हो जाएगा A इक्वल टू C। A इक्वल टू C का मतलब क्या आ गया? सक्रिय द्रव्यमान बराबर किसके आ गया? मोलर सांद्रता के बेटा, मोलर सांद्रता के। तो यहां से एक नई परिभाषा बनेगी जो बुकों में लिखी हुई होती है अधिकांशतः, और जो टीचर लोग भी पढ़ाते हैं शॉर्टकट में। देखो मोलर सांद्रता की परिभाषा क्या होगी, यहां से हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की जो मोलर सांद्रता होती है वो उसके सक्रिय द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को ही उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, ऐसा टीचर लोग लिखवा देते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अतः किसी तनु विलयन के लिए है। ठीक है, अतः किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को ही
मोलर सांद्रता को ही क्या कहते हैं बेटा? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। जो किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता निकल करके आएगी, उसी मोलर सांद्रता को ही हम क्या कहेंगे? उसका सक्रिय द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे सांद्रता की बात है, मोलर सांद्रता। सांद्रता जो होती है बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सांद्रता का मात्रक क्या होता है बताओ? सांद्रता का मात्रक आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मोल प्रति लीटर होता है। सांद्रता का मतलब क्या होता है बेटा? सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं सांद्रता का मात्रक क्या होता है बेटा? सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं किसी पदार्थ की मोल प्रति लीटर में मात्रा को ही हम उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की मोल प्रति लीटर सांद्रता को ही उसका क्या कहते हैं बेटा? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो कितनी शॉर्टकट परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, इसी शॉर्टकट में सभी टीचर लोग बताते हैं आपके लिए, लेकिन अगर सही पूछा जाए तो ये परिभाषा ज़्यादा अच्छी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो परिभाषाएं हैं सिर्फ तनु विलयन के लिए होती हैं और जनरली यही आपको पढ़ाया जाता है बेटा। ठीक है, ये परिभाषा किसके लिए है? तनु विलयन के लिए है, जहाँ पर f की वैल्यू 1 ली गई है। सबसे अच्छी और सटीक जो परिभाषा है वो होती है ये, किसी पदार्थ की जो मोलर सांद्रता होती है, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान होता है, वो मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये ठीक परिभाषा है, लेकिन इन्हीं के आधार पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ इन्हीं के आधार पर पढ़ा जाता है आगे, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को भी पढ़ा रहा हूँ, शॉर्टकट में जैसे लिखते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा सही है, ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की मोल प्रति लीटर सांद्रता को ही हम क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों के लिए? चलिए अगले बढ़ते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको क्लियर होता है कि जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? वो मोलर सांद्रता के ही बराबर होता है। अर्थात मोलर सांद्रता को ही हम क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को ही हम क्या कहते हैं बेटा? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान निकालना हो, तो उसको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लिखते हैं। कैसे बेटा? देखो, जिस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं बेटा, जिस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करते हैं उसे बड़ी ब्रैकेट में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह है बेटा, जहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगी होगी वहाँ आप समझ जाना कि एक्टिव मास निकाला जा रहा है। ठीक है, लोग बड़ी ब्रैकेट समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव मास। और मैं आपको बता दूं, तनु विलयनों के लिए, ठीक है, जो शुद्ध तरल विलयन होते हैं, शुद्ध तरल विलयन, शुद्ध तरल एंड ठोस पदार्थ के लिए एक्टिव मास का मान सदैव 1 माना जाता है। सदैव 1 होता है। एक लाइन काम की है, न्यूमेरिकल क्लास में एक लाइन काम में आएगी, बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, हमें एक्टिव मास निकालना हो, अगर आपके लिए कोई ठोस दिया हो तो कहेंगे उसका एक्टिव मास सदैव 1 होगा। ठीक है, तो इसमें बार बार एक टर्म यूज हुआ है, मोलर सांद्रता। आखिर मोलर सांद्रता किसे कहते हैं, इसमें भी चर्चा कर ली जाए, फिर सवाल देखते हैं हम। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं
मोलर सांद्रता के बारे में। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता, ठीक है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता। तो बेटा किसी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, मोलों की संख्या को, किसी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को उस पदार्थ की मोलर सांद्रता कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया बेटा? किसी पदार्थ के, दो मोलर सांद्रता क्या होती है? किसी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में जितने भी मोल घुले होंगे, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? मोलर सांद्रता कहते हैं। मोलर सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। मोलर सांद्रता का सूत्र क्या होता है देखेंगे। देखो, मोलर सांद्रता का सूत्र होता है, वो होता है बेटा मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। जो आयतन लेंगे वो हम काय में लेंगे? लीटर में लेंगे। ठीक है, या हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो सांद्रता को हम C कहते हैं, C = N/B लीटर में, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है बेटा, अच्छा जी, समझ में आया आप लोगों के लिए? ठीक है, ये मोलर सांद्रता हम ऐसे निकालते हैं। चलिए, इसके ऊपर आप चाहें तो एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, मोलर सांद्रता निकालने का एक क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या N = होता है पदार्थ का भार बटे उसी का अणु भार कह लो या मोलर द्रव्यमान कह लो। ठीक है, अगर बेटा अणु दिए होंगे तो अणु भार लगाएंगे और परमाणु दिए होंगे तो परमाणु भार लगाएंगे, मतलब भार बटे अणु अथवा परमाणु भार होता है। इस तरीके से हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए, मोलर सांद्रता के ऊपर एक आध क्वेश्चन कराते हैं। और मोलर सांद्रता को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिव मास कहते हैं या सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आया? किसी पदार्थ के मोलर सांद्रता को ही हम उसका एक्टिव मास कहते हैं या सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होते होगा ये बात जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है 49 ग्राम, ठीक है बेटा, 49 ग्राम H2SO4 है। 49 ग्राम H2SO4 500 ml जल में घोला जाता है। 500 ml जल में घोला जाता है। ठीक है, तो विलयन की मोलर सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की क्या ज्ञात करनी है बेटा? तो विलयन की मोलर सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलर सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलर सांद्रता ज्ञात करें या विलयन का सक्रिय द्रव्यमान, एक ही बात है। ठीक है, चलो देखते हैं। हम जानते हैं जो विलयन की मोलर सांद्रता होती है, विलयन की मोलर सांद्रता इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा? हमारा होता है मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, मतलब N/V, वो भी आयतन क्या में होता है बेटा? लीटर में होता है। ठीक है, तो ध्यान दें, सबसे पहले हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? पदार्थ का मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे उसी पदार्थ का अणु भार। ठीक है बेटा, देखेंगे पदार्थ का भार कितना रखा है? 49 दे रखा है।
ठीक है। आप कहोगे सर जी 500 दे रखा है, 500 बेटा ये आयतन है, ये B इक्वल टू दे रखा है, B इक्वल टू 500 ml दे रखा है। 500 ml का मतलब आधा लीटर, ये आधा लीटर दे रखा है, ठीक है। B दे रखा है, N की संख्या याद करना है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो 49 दे रखा है भार, और H2SO4 का अणुभार कितना होता है, देखो H2SO4 का अणुभार कैसे निकालते हैं, 2 इंटू H का भार कितना होता है बेटा, H का भार होता है इकलौता, प्लस का सल्फर का होता है 32 प्लस 4 गुणे 16, ठीक है। ये गुणा भाग कर लेना, 98 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, अणुभार कितना जाएगा 98, कैंसिल आउट कर दो तो आ जाएगा 1/2। तो एन की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो हाफ मोल होंगे, इतने मिनट में कितने मोल होंगे, हाफ मोल होंगे। ये वैल्यू सारी पुट कर दो इसमें, तो इसलिए बेटा मोलर सांद्रता क्या हो जाएगी, मोलर सांद्रता पदार्थ की मोलर सांद्रता कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हाफ है, और आयतन कितना है, ये भी हाफ लीटर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 मोल प्रति लीटर आ गया, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर। तो मोलर सांद्रता कितनी हो गई बेटा, मोलर सांद्रता हो गई 1 मोल प्रति लीटर, या हम कहें इसके सक्रिय द्रव्यमान हो गया वो 1 मोल प्रति लीटर हो गया। बेटा समझ में आया बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से आपको। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ठीक है। देखो मैं आपकी बुक से क्वेश्चन कराता हूँ, एक और क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। दो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक से, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप अपना पढ़ना किताब में से ढूंढ कर जो भी आपके पास बुक हो बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 2 लीटर के पात्र में, 2 लीटर के पात्र में 4 ग्राम H2, 127 ग्राम आयोडीन और 128 ग्राम HI रखी है, ठीक है। 2 लीटर का हमारे पास बर्तन है, उसमें 4 ग्राम H2 है, 127 ग्राम आयोडीन है और 128 ग्राम HI गैस रखी है। इसके सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कीजिए। इसके सक्रिय द्रव्यमानों की गणना करनी है बेटा, इसके सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कीजिए, ठीक है। और जबकि गिवन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट है बेटा, उसमें दिया हुआ है H = 1 और I = 127, मतलब भार दे रखे हैं ये, ठीक है। तो हमें इन सबके सक्रिय द्रव्यमान निकालने हैं। तो सबसे पहले जो चीज दे रखा है वो चीज लिख लेते हैं बेटा। देखो अब देखो सोल्यूशन लिखते हैं बेटा, जो बेटा सबसे पहले लिखते हैं गिवन का मतलब क्या दिया है, B = 2 लीटर दे रखा है, ठीक है, और 4 ग्राम, और क्या दे रखा है बेटा, 4 ग्राम H2 दे रखी है, ठीक है, और 127 ग्राम आयोडीन दे रखी है और 128 ग्राम HI गैस दे रखी है। तो हमें इन सबके मोलर द्रव्यमानों की गणना करनी है, मोलर द्रव्यमानों, सक्रिय द्रव्यमानों की हमें गणना करनी है। सबका क्या याद करना है बेटा, सक्रिय द्रव्यमान को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, H2 ज्ञात करना है यहाँ पर, और यहाँ पे हमें I2 ज्ञात करना है, और यहाँ पे हमारे लिए HI ज्ञात करना है, बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि हम सक्रिय द्रव्यमान जब भी निकालते हैं तो उसको बड़ी ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, ठीक है। तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मोलर सांद्रता, ठीक है। तो बेटा देखो सूत्र होता है सक्रिय द्रव्यमान का, सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर सांद्रता। क्या होता है बेटा, मोलर सांद्रता। सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर सांद्रता। अर्थात तो सक्रिय द्रव्यमान, मोलर सांद्रता का सूत्र क्या होता है बेटा, देखो तो मोलर सांद्रता का सूत्र क्या होता है, N/B। ये हम कह सकते हैं सीधे हम कहें, सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र होता है, सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, N/B से, B क्या में लेंगे, लीटर में लेंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं ये सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, N/B, इसमें जो भी चीज़ रखेंगे उसका, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें मोलों की संख्या चाहिए, आयतन दे रखा है, मोलों की संख्या निकाल लो बेटा। देखो मोलों की संख्या देखो कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या NH2, ठीक है, भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या निकालते हैं भार बटे इसी का अणुभार, ठीक है।
तो बेटा n देखो भार कितना है, भार है 4 ग्राम, और इसका अणु भार कितना है, H2 का अणु भार कितना होता है भैया, H2 का होता है 2, तो 2 दूनी 4, तो n इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है, n इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2, तो कितने मोल आएगा यहाँ पे, 2 मोल आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसका n इक्वल टू क्या होगा बेटा, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, तो n इक्वल टू भार कितना है 127, और अणु भार आयोडीन का कितना होता है, अणु भार निकालना चाहें तो 2 गुणे 127, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू निकालना चाहें तो भार बटे अणु भार मतलब 128 बटे HI का अणु भार निकालेंगे तो कितना आएगा, H का होता है 1, ठीक है। देखो HI का अणु भार, HI का अणु भार कैसे निकालेंगे बेटा, H का कितना होता है 1 प्लस इसका कितना होता है 127, तो हो जाएगा 128, तो HI का अणु भार कितना हो गया 128, तो यहाँ लिखेंगे 128, कैंसिल आउट होगा तो n इक्वल टू 1, समझ में आया। मोल सेंस में कहता है कि 1 आ गई, और हम जानते हैं हमें निकालना क्या है, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है n/v, तो सक्रिय द्रव्यमान बेटा देखो H2 निकालना है, तो H2 इक्वल टू क्या होता है n/b, तो n की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 2, कैंसिल आउट होगा तो आ गया 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर, ये हो गया बेटा H2 का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। देखो b की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा b की वैल्यू है ये दे रखी है। इसका सक्रिय द्रव्यमान निकाल लेंगे हम, किसका, आयोडीन का, आयोडीन का सक्रिय द्रव्यमान n/b, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है इसके लिए n की वैल्यू हम निकालिए हाफ है, कितनी है हाफ है, और b की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/1, कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 1, ठीक है, कितना जाएगा 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर, ये हो गया आयोडीन का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। जिसका भी सक्रिय द्रव्यमान निकलते हैं उसको बड़े ब्रैकेट में बंद रखते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ HI का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे, तो HI का सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है बेटा, n/v लगाओ, तो n की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 या 0.5, ठीक है। तो HI का सक्रिय द्रव्यमान, ये बड़ी ब्रैकेट सक्रिय द्रव्यमान शो करती है, इक्वल टू 0.5 मोल प्रति लीटर, समझ में आया बेटा। तो इस प्रकार एक आंसर ये हो गया सक्रिय द्रव्यमान, ये हो गया एक सक्रिय द्रव्यमान, ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार के 3 आंसर प्राप्त होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि सक्रिय द्रव्यमान को कैसे निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, किसी पदार्थ के मोलर सांद्रता को ही उसका हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ F की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। वैसे आपकी बुक में सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के आधार पर है, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा सॉल्व, बुक में ऐसे दे रखा है, ठीक है बेटा। तो मेरी बात मानिए कि आपकी बुक जो है ना, बुक निकाल के देखिएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन दिए होंगे सक्रिय द्रव्यमान के, उदाहरण वगैरह सॉल्व कर लो, 100% बुक में दिए होंगे। और अगर आपके पास बालाजी प्रकाशन की बुक है ना 11th क्लास की, तो उसमें पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, 246 के आसपास है शायद, वहाँ देख लेना। और NCERT है तो उसमें भी दिए हुए हैं, तो आप बुक में देख लेना, इसके क्वेश्चन आप जरूर कर लेना 2-4 सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे हैं सक्रिय द्रव्यमान की, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है। वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए जैसे कि है आप। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।